आज भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिस पर अमेरिका, चाइना जैसे डेवलप्ड देशों की नजर है, क्योंकि इंडियन टेक्नोलॉजी है इतनी जबरदस्त, जो कि है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों, आज से पहले अगर हमको कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करनी होती थी तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगती थी, लेकिन यूपीआई ने सब कुछ कर दिया है इजी और रिवॉल्यूशन क्रिएट कर दिया इंडियन मार्केट में। तब ये टेक्नोलॉजी भारत से सिंगापुर जैसे देशों में भी ली जा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर आप सिंगापुर में भी कुछ खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ अपना फोन चाहिए, बारकोड स्कैन किया और पेमेंट डन। आपको बता दें कि भूटान, मलेशिया, यूएई जैसे देशों ने यूपीआई को अपनाया है और करीबन 10 ऐसे देश हैं जो कि इसको अपने देश में लॉन्च करने की सोच रहे हैं, जैसे कि फिलीपीन, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, जापान, साथ ही साथ साउथ कोरिया भी यूपीआई को अपनाने की तरफ रुख कर रहा है। और इससे लिटरली इंडिया का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है इंडियन और ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड अगर फैलती है तो मास्टर कार्ड और वीजा जैसी पेमेंट नेटवर्क को झटका लग सकता है। दोस्तों, एक मोबाइल और बारकोड सब कुछ बहुत इजी कर देता है, जिसके लिए ही चीजें सिक्योर है और साथ ही साथ इजी, और इसीलिए ये क्रिएट करता है एक रेवोल्यूशन। आज इंडिया में आप हर छोटी मोटी दुकान पर यूपीआई बारकोड जरूर देख सकते हैं, चाहे वो एक छोटा सा गोलगप्पे वाला हो या फिर सब्जी वाला, आप सभी के पास अब यूपीआई बारकोड जरूर देख सकते हैं। और इस यूपीआई की वजह से ही रियल टाइम पेमेंट इंडिया में पॉसिबल है, वो भी इतना इजी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है यूपीआई, साथ ही साथ इंडिया में इसको किसने डेवलप किया है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि डेवलप्ड नेशन अमेरिका, चाइना जैसे देश क्यों इंडिया की इस यूपीआई पेमेंट से थोड़ा चलते हैं, और साथ ही हम पर इसका क्या असर पड़ रहा है। इन सब चीजों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें इस काम को और करने में। दोस्तों, आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट देश बन चुका है। साथ ही साथ फॉर्च्यून मैगजीन में इंडिया के यूपीआई को इंडियन इकोनॉमी का डिजिटल रेवोल्यूशन माना है, और इसकी सक्सेस का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गूगल ने खुद अमेरिका की फेडरल रिजर्व से कहा है कि यूपीआई जैसे पेमेंट आप भी बनाइए, जिसके जरिए लोग आसानी से ट्रांजैक्शन कर सके, क्योंकि आज अमेरिका जैसे देश भी कार्ड, चेक और इंटरनेट बैंकिंग जैसे पुराने पेमेंट मेथड्स पर भी डिपेंड करते हैं। दोस्तों, आज यूपीआई ने बहुत कुछ बदल दिया है। 2011 तक इंडिया में सिर्फ 6 ट्रांजैक्शन एक आदमी करता था साल भर में अपने कार्ड से, क्योंकि लोग कार्ड को सिक्योर नहीं मानते थे और उसको सोशली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। साल दर साल कार्ड से भी पेमेंट्स ज्यादा बढ़े नहीं जितने बढ़ने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण थे। सबसे पहला था कि कार्ड के चार्जेस बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जिसके चलते लोग कार्ड प्रेफर नहीं करते थे। साथ ही साथ कार्ड में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती थी, यानी कि हर कोई इसको यूज इजीली नहीं कर सकता था। साथ ही साथ कार्ड का फिजिकली होना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि मोबाइल तो आजकल हर कोई लेके चलता है, बट कार्ड ले जाना भले भूल जाए। और इन सब दिक्कतों को ओवरकम करता है हमारा यूपीआई, और तभी 2021 में आज यूपीआई ने $100 बिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पूरा किया है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 7.7 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो चलिए जानते हैं अपने यूपीआई को कि कैसे अपना यूपीआई डेवलप किया गया। दोस्तों, 2009 में सारी पेमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, यानी कि एनपीसीआई का। और 2011 से ही एनपीसीआई एक ऐसे पेमेंट की तलाश कर रहा था जो कि सेफ हो, इजी हो, साथ ही साथ सब तक एक्सेसिबल हो, इंटरऑपरेबल हो, साथ ही साथ ऑथराइज्ड हो। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूपीआई का निर्माण किया गया, जो कि 2016 में आम पब्लिक के लिए निकल कर आया। और इसका क्रेडिट हम जरूर देना चाहेंगे अपने डेवलपर्स को, जिन्होंने यूपीआई का निर्माण किया, ना कि किसी पॉलिटिशियन को या फिर किसी पार्टी को। दोस्तों, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बैंक से पैसा विड्रॉल साथ ही साथ कलेक्ट करती है। जैसे मान लो आपका कोई पर्सनल असिस्टेंट हो, जिसको आप भेज देते हैं बैंक में जाओ पैसे ले आओ, और पैसे लाने के लिए भी वैसा ही कुछ काम करता है हमारा यूपीआई। दोस्तों, यूपीआई फास्ट है, साथ ही साथ कोई चार्जेस नहीं लगते और 24/7 ये अवेलेबल रहता है, जो इसे बहुत ज्यादा इजी बनाता है और बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है। आपको बता दूं कि यूपीआई हमारे मौजूदा आईएमपीएस नेटवर्क पर ही रन करता है। ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी के लिए डुअल ऑथेंटिकेशन जैसे सिक्योरिटी भी इसमें शामिल है। जब भी हम यूपीआई स्टार्ट करते हैं तो हमको एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होता है, जो कि हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, और उसी से एक यूपीआई आईडी जनरेट की जाती है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी कि वीपीए। उसी के जरिए पेमेंट की जाती है। वो एक तरह से एक यूनिक एड्रेस होता है हर एक पेई का या फिर हर एक यूजर का,
और यूपीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये इंटर ऑपरेबल है, यानी कि अगर आप पेटीएम से गूगल पे करते हैं तब भी आपका पेमेंट जाएगा, अगर आप गूगल पे से फोन पे करते हैं तब भी आपका पेमेंट जाएगा, या फिर आप फोन पे से पेटीएम पे करते हैं, आप कहीं भी यूज करें, आप कोई भी ऐप यूज करें, आपकी पेमेंट जरूर होगी। और कुछ लोग को लगता होगा कि ये ऐप्स अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो पैसे क्यों नहीं चार्ज करते हर ट्रांजैक्शन का। इसके पीछे की भी एक साइकोलॉजी है, क्योंकि ये ऐप्स कहीं ना कहीं उसके जरिए और चीजों को टारगेट करते हैं, जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज, साथ ही साथ डीटीएच रिचार्ज और तमाम तरीके के बिल पेमेंट्स, जिसमें ये लोग कमाई करते हैं। लेकिन मनी ट्रांसफर में ये कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सेम प्लेटफॉर्म पे होता है। लेकिन इनका फायदा रहता है यूजर के बैंक डिटेल जानने में, साथ साथ ऐसे प्लेटफॉर्म को पता चलता है एक यूजर की क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में, जिससे वो तमाम तरीके से एक यूजर को टारगेट कर सकते हैं उन तक एडवर्टीजमेंट पहुंचाने के। साथ ही साथ वो रिचार्ज और कई और सर्विसेज के जरिए भी फायदा कमाते हैं पर्टिकुलर यूजर से। तो यूपीआई तो एक रेवोल्यूशन है जो कि इंडिया में हो चुका है, लेकिन इसका फैलाव पूरी दुनिया में होता जा रहा है और साथ ही साथ 10 से भी ज्यादा देश हैं जो कि इसको देख रहे हैं और इसको अपने कंट्री में जरूर स्टार्ट करना चाहते हैं। और बड़ी बात यह, इंटरनेशनल एजेंसी फिडेलिटी नेशनल ने इंडिया की यूपीआई पेमेंट टेक्नोलॉजी को 5 स्टार की रेटिंग दी है, क्योंकि ये इजी है, साथ ही साथ सिक्योर भी है। और इसी में चाइना जैसी कंट्री के पेमेंट मेथड को सिर्फ 2 स्टार की रेटिंग मिली है। यानी कहीं ना कहीं यूपीआई एक रेवोल्यूशन है दुनिया के लिए, जिसको रिकॉग्नाइज पूरी दुनिया इंटरनेशनली कर रही है। और ये रेटिंग कहीं ना कहीं स्पीड, सिक्योरिटी, साथ ही साथ और फैक्टर्स को देखते हुए की जाती है। दोस्तों, यूपीआई यूज करने के बहुत बड़े फायदे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नोट के सर्कुलेशन को कम करता है। यानी इससे आरबीआई को नए नोट्स भी नहीं छापने पड़ेंगे, क्योंकि आए दिन सर्कुलेशन से नोट खराब हो जाते हैं, जिसके बाद नए नोट्स भी प्रिंट करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं कम मनी सर्कुलेट होगा और आने वाले सालों में हो सकता है कि मनी सर्कुलेशन ही ना हो, अगर यूपीआई बहुत ज्यादा फैल जाता है और बहुत ईजी हो जाता है इंडिया में। तो इससे इन्वायरमेंट पर तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और बड़ी बात तो यह है कि अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है तो आप एसएमएस से भी यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो। अब बड़ा सवाल कि अमेरिका जैसे देश इंडिया के इस यूपीआई सिस्टम से क्यों थोड़ा सा घबरा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपीआई को कई कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया है और साथ ही साथ इसको इंटरनेशनली काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और अगर इसको इंटरनेशनली अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहा और हर कंट्री इसको अपनी कंट्री में यूज करना शुरू करती है, तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि अमेरिका जैसे देश जहां पर एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं स्विफ्ट कोड जैसे सिस्टम से, जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा फायदा होता है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका पर असर पड़ेगा। और यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो कि फॉरेन कंट्रीज में होते हैं वो स्विफ्ट कोड की मदद से होते हैं। लेकिन यूपीआई अपने आप में एक अलग तरीका है जो कि पेमेंट्स को बहुत ज़्यादा ईजी करता है, साथ ही साथ बहुत फास्ट करता है। और अगर यूपीआई सिस्टम इसी तरह से दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज के साथ अपनाया जाने लगा तो कहीं ना कहीं ये रेवोल्यूशन क्रिएट कर देगा वर्ल्ड में। और खुद ही आप सोचिए, आप किसी भी देश या फिर फॉरेन कंट्रीज जाते हैं और आपको कोई करेंसी एक्सचेंज करने की झंझट ही नहीं, आप सीधे अपने फोन से किसी भी शॉप पर पेमेंट कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीज की, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ईजी होगा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फास्ट भी होगा और कोई भी झंझट किसी को नहीं करनी पड़ेगी, ना ही करेंसी एक्सचेंज करवाना है, ना ही अपने पास कैश रखना है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक रेवोल्यूशन हो सकता है और इंडिया इसको लीड कर सकता है आने वाले समय में, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट ऐसी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।